हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर एक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर, क्योंकि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, तो इन सब को मिलाकर जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को इस अध्याय में हम रियल नंबर के विषय में ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस अध्याय में सबसे पहले आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे पहले तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था प्रमेय, और यहाँ शब्द है प्रमेयिका। प्रमेयिका होता है लीमा, जबकि प्रमेय होती है थ्योरम। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका को समझने के लिए प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका को देखें, ये होती है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस कथन को सिद्ध करने में अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका हम उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में कर सकते हैं। तो प्रमेयिका को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 17 और 6 का। ये दो धनात्मक पूर्णांकों के युग्म लिए हैं। अगर देखें 17 और 6 में, चूंकि आप अगर 17 को 6 से काटते हैं, 2 बार 17 को ध्यान देंगे, 17 को अगर 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेगा आपका 5। अगर हम 17 को लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, यानी कि 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 और प्लस 5 करते थे, यानी कि 17 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 17 में 6 2 बार जाता है और 5 शेष बचता है। इसी प्रकार अगर हम 4 और 20 को देखें, तो 4 को हम 20 को अगर 4 से भाग दें, 5 20 पूरा कट जा रहा है, यानी कि शेषफल इसका 0 है, तो इसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार। एक तरीका और भी है, जैसे 5 और 12 है, और 5 और 12 को देखें तो 12 को 5 से तो काट सकते हैं आप, लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें कि 5 को 12 से काटना है, 0 12 0 0 आएगा और यहाँ शेष 5 बचेगा, तो इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 बराबर 12 गुणा 0 प्लस क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 5 है, यानी कि लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे इन सब में, पहले केस में भी आपने 6 और 15 था, 6 और 17 था, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर दो संख्या निकाल ली हैं, 2 और 5, और यहाँ पर 0 और 5, ये 5 और 0, यानी कि इसका मतलब यह है कि दो दिए गए पूर्णांकों के लिए हम दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते थे, याद करें तो भाज्य बराबर, ये तो भाज्य हुआ करता था, ये भाजक, ये भागफल, और ये यहाँ पर जो बचता था वो शेषफल हुआ करता था। तो भाज्य को हम कैसे लिखते थे? भाज्य को हम लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ इन तीनों में। तो यानी कि यहाँ हम ये है कि हम दो पूर्णांकों के लिए दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, एक तो उसका भागफल यानी कि क्यू कोसेंट बोलते हैं, और एक शेषफल यानी कि आर रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसी पर आधारित प्रमेयिका है। इसका कथन देखते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी कि q और r ज्ञात किए जा सकते हैं कि ध्यान दें a और b दिए हुए हैं। अगर आप a को b से भाग दें तो कुछ तो भागफल बचेगा और कुछ शेषफल बचेगा। अगर a को लिखें तो a को आप लिख सकते हैं b गुणा q प्लस r, तो यही है। और ये है r जो होता है आपका इस b से छोटा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकाओं को यूज करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसे बार बार यूज करके इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि है, इस प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। महत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसे हम तब तक यूज करते जाएंगे जब तक कि शेष, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को तब तक यूज करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। और इस क्रम को ही बार बार इन स्टेप को या इन चरणों को मिलाकर पूरा हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब अगर हम दो संख्याएं दी हुई हैं सी और डी का, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। और फिर जैसे सी बड़ा है तो सी को हमने भाग दिया डी से, और से क्यों आया और शेषफल आर आया। अब शेषफल को देखना है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो ये जो डी हुआ यही आपका क्या है? एचसीएफ है। यदि शेषफल आर जो है 0 नहीं है तो फिर हम दोबारा से आर और डी के बीच फिर प्रमेयिका लगाएंगे। आर से डी को भाग देंगे, आर फिर यहाँ पर कुछ बचेगा और यहाँ शेषफल आएगा। तो इस प्रकार ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य आएगा तो जो भाजक होगा, लास्ट वाला जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। आप नोटबुक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये पूरा, और इसके बाद इससे पहले वाला पहले ये करेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस ये आपको नोट करना है नोटबुक में अपनी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने आपके एक्सरसाइज के प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लिया जिसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन 3 क्वेश्चनों में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पर आप 2 पेपर देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे और एक ये देख रहे होंगे। तो आप चाहे तो ये पूरा कर लें या फिर ये वाला छोड़कर ये और ये कर लें। ये तो करना ही है आपको, मतलब ये साइड में आपको करना ही है इतना। तो चाहे तो ये पूरा नोट कर लें ये वाला, और चाहे ये और ये नोट कर लें, ठीक है। अब इसे समझते हैं कैसे हम निकालेंगे। मैंने बताया था कि 135 और 225 में सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है। अब 225 को अगर हम डिवाइड करते हैं 135 से तो आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, यहाँ शेषफल आ गया 90 यानी कि 90। अब इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना है। इस पूरे पैटर्न को तो एल्गोरिथम बोलेंगे और एक को बोलेंगे लिमा यानी कि प्रमेयिका। तो 135 को हम 135 से 225 को जब भाग देंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, या फिर ये वाली बात है। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, हर लाइन के बाद ये लाइन लिख सकते हैं आप। ये थोड़ा इसमें से लाइन नहीं लिखी गई, आप ये वाला भाग करके ये लिखें, ये वाला लिखें, सॉरी। अभी 225 को जब भाग देंगे 135 से तो ये हुआ हमारे पास, तो इसे हमने लिखा 225 135 गुणा 1 और प्लस क्या कर दिया 90। चूँकि ये शेषफल शून्य नहीं है तो 135 और 90 में पुनः से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो 90 का 90 तो शेषफल 45 बचेगा। पुनः अब शेषफल 45 बचा तो 90 गुण 135 को हम लिख सकते हैं 90 गुणा 1 प्लस 45।
इसके बाद अभी शेषफल यहाँ भी 45 है, 0 नहीं है, तो पुनः अब हम 45 और 90 में प्रमेयिका लगाएंगे। ये रही 45 दूनी 90, तो इसे लिखेंगे 90 को 45 गुना 2, तो शेष 45 दूनी 90, तो शेषफल 0, तो इसे लिखेंगे 90 बराबर, इसे आप ऐसे ना लिखकर 45 गुना 2 लिखें इस फॉर्म में, 45 गुना 2 प्लस क्यों, तो लास्ट में भाग किससे गई है 45 से, तो इसलिए आपका जो चूँकि शेषफल 0 है यहाँ, तो इसलिए जो आपका HCF होगा, जो अंतिम भाजक होगा यानी कि 45 यानी कि 45, तो आपका जो HCF है 45 है, तो आप HCF कितना है 45, चाहे तो आप ये पूरा नोट कर लें और चाहे इस भाग के साथ ये नोट करें। इसके बाद आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, और आप आपकी NCERT बुक से एग्जाम्पल 1 करेंगे। HCF द्वारा ही HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसलिए आपका होमवर्क जो है 3 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये और एक एग्जाम्पल। धन्यवाद। आगे की वीडियो आपको, इसके बाद की वीडियो ये आगे मिलेगी।